सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग जो है नया सब्जेक्ट और नया टॉपिक जो है शुरुआत करने वाले हैं। आज का हमारे सब्जेक्ट का टॉपिक रहेगा, या मतलब जो सब्जेक्ट का नेम रहेगा वो रहेगा सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ठीक है जी। अब इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है यहाँ पर आज की हमारी चर्चा जो है रहेगी। तो देख लेते हैं जी क्या बातचीत जो है सब्जेक्ट के अंदर हो रही है। देखो बिल्कुल पहले जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन से, मतलब जो इंट्रो होता है उससे जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्राइम, the criminal behavior has always been a part of a human society, but the meaning and the nature of the crime has varied, मतलब अलग अलग varied in some society in different terms and in different societies at different time। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल जी इसने बात सही कही है कि क्राइम जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसके अंदर जो पार्ट ऑफ सोसाइटी तो है ही वो क्राइम, ठीक है जी, लेकिन उसका जो नेचर ऑफ क्राइम है वो हर जगह पर अलग अलग जिससे जो है डिफाइन किया गया है। हर डिफरेंट सोसाइटी में अलग अलग जगहों से, मतलब अलग अलग डेफिनेशन के अंदर जो है उसको बांटा गया हुआ है। तो वी ऑल्सो फाइंड दैट द पनिशमेंट अटैच टू वन पर्टिकुलर क्राइम इज इन वन कंट्री मे बी मोर सीवियर इन अदर। ऑब्वियसली भैया, अगर एक कंट्री के अंदर किसी क्राइम की सज़ा ये है तो ज़रूरी नहीं वो सारे वर्ल्ड में सेम ही हो, किसी और कंट्री में कोई और जो है सज़ा हो सकती है उसकी, बिल्कुल हो सकती है जी। सो द सीड ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस लाइज इन द माइनर डेविएशन फ्रॉम द राइट प्रैक्टिस। मतलब कि बेसिकली जो अलग अलग उसमें कैसे कैसे राइट को जो है तुम लोग डिफाइन कर रहे हो अलग अलग कंट्री में, उसके ऊपर जो है यहाँ पर क्राइम भी डेफिनेशन भी निकल के आएगी और उसकी पनिशमेंट की भी निकल के आएगी। ठीक है जी। अब ट्रेडिशनल क्राइम देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। वीडियो चल रही है ना? हाँ चल रही है। ट्रेडिशनल क्राइम क्या है जी, देख लेते हैं। इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम बीइंग कमिटेड विद द इंटेंट, मतलब इंटेंशन ऑफ हेट्रेड और वेंगेनेंस। एक मिनट वेंगेनेंस, हाँ VENGANC, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? वेंगेनेंस। Whereas the other crimes are not the result of these emotion on the, मतलब घूम फिर के वही बात आ रही है। ट्रेडिशनल क्राइम का मतलब बेसिकली यही होता है कि जहाँ पर इंटेंशन जो है वो हेट्रेड की आ रही है। मतलब जो पुराने ज़माने में जो क्राइम होते थे, ट्रेडिशनल क्राइम जो होते थे, उनका बेसिक मुद्दा यही था कि उनको हेट्रेड, गुस्सा, नफरत जो है यहाँ पर उस वजह से जो है क्राइम होते थे पुराने टाइम में। ट्रेडिशनल क्राइम की बात जो है ये कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और द कंसेप्ट ऑफ द क्राइम इमर्ज्ड एज रॉन्ग अगेंस्ट पब्लिक और रॉन्ग अगेंस्ट द स्टेट। अब क्राइम को हमने अलग अलग उसमें कर दिया है, इमर्ज कर दिया, अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है कि जैसे रॉन्ग अगेंस्ट पब्लिक अलग है और रॉन्ग अगेंस्ट प्राइवेट अलग है, कि मतलब किसी एज ए जनरल पब्लिक को इफेक्ट हो रहा है या एज ए जनरल किसी बंदे को हो रहा है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सनस को हो रहा है, कुछ छोटे पैमाने पर हो रहा है क्राइम। So the various principles of criminal procedure and the evidence have evolved in different legal system for administering justice। तो वही चीज़ हो गई, अलग अलग प्रिंसिपल्स जो अलग अलग प्रोसीजर्स को जो हमने यहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर क्राइम अगेंस्ट पब्लिक है उसकी सज़ा अलग होगी क्राइम अगेंस्ट प्राइवेट की उसमें कंपैरिजन में। क्यों भैया? क्योंकि वहाँ पर एज ए जनरल कई सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक आधा बंदा इफेक्ट हुआ है तो उसकी सज़ा अलग होगी। ऑब्वियसली वहाँ पर जनरली उसके बीच में किसी ने खड्डा खोद दिया, उस वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत बड़ा, बहुत जनरल पब्लिक में आ गया ये तो बात, उसका अलग देखा जाएगा। सो द मोस्ट एम्फसाइज्ड प्रिंसिपल्स आर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कंकरेंस ऑफ एक्टस रिया एंड मेंस रिया, हमने पीछे पढ़ा हुआ है क्राइम में। तीसरा BOP मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द प्रोसिक्यूशन, डिग्री ऑफ प्रूफ, बेनिफिट ऑफ डाउट, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। तो ये कुछ हमारे यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो इसके ऊपर यहाँ पर जोर दिया जाता है यहाँ पर क्राइम को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम के अंदर देख लेते हैं। एक हमारा टाइप ऑफ क्राइम आता है वाइट कॉलर क्राइम। आप लोग हो गया यार ये क्या चीज़ है, चलो देखते हैं क्या चीज़ है ये वाइट कॉलर क्राइम। दोज वायलेशन ऑफ लॉज टू विच पेनल्टीज आर अटैच्ड that involve the use of significant power, influence or trust in the legitimate economic or political institutional order or the purpose of the legal gain or the continuance of illegal act from पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन गेन। मतलब ये हुआ वाइट कॉलर क्राइम का मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि देखो कुछ लोग ऐसी पोजीशन पे होते हैं जो बहुत ही स्टीम्ड पोजीशन, मतलब बहुत ऊंची पोजीशन है, लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं उन्हें, ठीक है, और वहाँ पर तुम क्राइम कर रहे हो वाइट कॉलर का। बहुत अच्छे तुम्हारी पब्लिक ऑफिसर हो, बहुत बड़े तुम, बहुत लोग तुम्हें जानते हैं बहुत अच्छे से तुम्हारे को, लेकिन तुम वहाँ पर कांड कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, व्हाट्सएवर, वो हो गई जी, ठीक है, या कोई भी पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन गेन कुछ भी हो सकता है रीज़न उस क्राइम का, तो वो इलीगल एक्ट के अंदर डिफाइन होगा। अब सेलिएंट फीचर ऑफ द वाइट कॉलर क्राइम, दे आर नॉन वायलेंट ऑफेंसेस। मैंने कहा ना अब करप्शन है, इसमें वायलेंस तो नहीं है ना, और किसी से तुम कह रहे हो कि हाँ भाई तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, लाओ 1 करोड़ दे दो, 1 करोड़ ले लिया, कोई वायलेंस हुई इसमें? नहीं हुई, ऑब्वियसली पैसा लिया कर लिया।
लेस सीरियस देन अदर क्राइम। ऑब्वियसली अब किसी ने चक्कू घोंप के मार दिया किसी को, और वहाँ पर कोई दूसरे बंदे ने 1 करोड़ की रिश्वत लेकर एक बच्चे का एडमिशन करा दिया। अब आपके पास ऑप्शन है कि इन दोनों में से एक क्राइम पे आप पहुँचो। कहाँ पहुँचोगे? आप 1 करोड़ वाले के पास जाओ, तूने 1 करोड़ कैसे लिया, तूने करप्शन बहुत बड़ा, अरे वहाँ अगले की जान चली गई है, वो देखोगे या ये देखोगे? ऑब्वियसली लेस सीरियस हुआ ये ट्रेडिशनली, ठीक है। डिसीट और डिसेप्शन इज इन्वॉल्व, किसी को भी नीचे दिखाना, ये सब हो सकता है। हार्ड टू ट्रैक क्रिमिनल, इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल। अभी किसी ने चक्कू घोंप के मार दिया तो उसमें आसान होता है कि भाई चक्कू पे वो देख लो, फिंगरप्रिंट देख लो, अपने 10 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर लेके 1 करोड़ छुपा अपनी तुमने पोटली में डाल के एडमिशन करा दिया, ना वो बंदा बताए देने वाला कि मैंने 1 करोड़ दिया है, ना तुम बताओ कि मैंने 1 करोड़ लिया, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको ढूंढना। आज के टाइम में तो ये है, मतलब हो जाता है। अब क्या है, दे ऑफन इन्वॉल्व मल्टीपल एक्टर्स, ठीक है। इसमें अंदर जनरली, क्योंकि भाई सीधा तो है नहीं कि तुम सीधा डायरेक्टर के पास गए और लो 1 करोड़ रुपए और मेरे बच्चे का एडमिशन कर दो, ऐसे तो है नहीं भैया। वो भी अपने सेफ्टी रखते हैं। तो पहले नीचे रिसेप्शनिस्ट से तुम बात करोगे, फिर रिसेप्शनिस्ट कहेगा अच्छा हाँ भैया मोटी मुर्गी लग रही है ये, चलो ज़्यादा, फिर आगे वो पता नहीं और किसी के पास भेजेगा अपने, फिर कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब चक्कू घोंपने वाला ये तो है नहीं कि हाँ इससे पूछेगा मैं मारूँ ना मारूँ, तू बता, अच्छा नहीं मारूँ, मार दूँ नहीं मारूँ, ये तो है नहीं, सीधा जाएगा चक्कू घोंप के मार देगा। वो चीज़ हो गई। टिपिकली इन्वॉल्व्स अब्यूज़ ऑफ पोजीशन ऑफ द ट्रस्ट एंड पावर। ऑब्वियसली तो हमने डिस्कस कर लिया कि कोई बहुत ऊंची पोजीशन पे तुम बैठे हुए हो और उसका तुम पावर्स और अब्यूज़ जो है इसको तुम कर रहे हो। विक्टिम कैन बी इंडिविजुअल और ग्रुप, कुछ भी हो सकता है विक्टिम इसके अंदर, ठीक है। अब सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स क्या होते हैं इसके अंदर हम ये देख लेते हैं। अब ये इकोनॉमिक ऑफेंडर्स आर वाइडर इन स्कोप, वाइट कॉलर क्राइम्स आर नैरो इन देयर स्कोप। अब ये तो आप बात को माननी पड़ेगी, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं बहुत बड़े पैमाने पे हो जाते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस कोई 1000 करोड़ डीलिंग होती है उसके अंदर, ठीक है जी। जैसे कौन सा था 1992 स्कैम 1992, उसमें एसबीआई से 500 करोड़ का घपला, छोटी अमाउंट है 500 करोड़, 500 रुपये की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ऐसी जो वाइट कॉलर क्राइम है जो हमने पढ़ा है कि 1 करोड़ लेके उसने कर लिया, छोटा है, ऑब्वियसली छोटा अप्रोच है, कोई बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है ये, मतलब वाइड ऑफेंस नहीं, ऑफेंस है वाइड ऑफेंस नहीं, कई बहुत सारी पब्लिक को नहीं इफेक्ट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक ऑफेंस बहुत बड़े हो गए, ये वाइट कॉलर बहुत छोटे हो गए। दस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस कैन बी डिफाइंड एज दोज विच अफेक्ट द हेल्थ और मटेरियल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर वो ऑफेंस आ जाते हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली बड़े हैं, एज अ पब्लिक पूरा जो है यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उनकी हेल्थ और वेलफेयर के अंदर इफेक्ट आ गया। अभी देखते हैं और आगे क्या है। नेचर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, क्या नेचर है इनका? पहला है इसके अंदर मोटिव इज एवारिस और रेपेशियसनेस एंड नॉट लस्ट और हेट इज ऑफन द केस इन द कन्वेंशनल क्राइम। मतलब क्या हुआ इसका? अवेरिस का मतलब होता है एक्सट्रीम ग्रीड, AVARICE, ठीक है जी, और अवेरुस ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसे, अवेरिस वही। और रेपेशियस का मतलब होता है अग्रेसिवली ग्रीडी। तो इसके अंदर क्या हुआ? दोनों में ही, दोनों वर्ड में एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ, अवेरुस में एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ हो गया, और रेपेशियस के अंदर भी एक्सट्रीमली ग्रीडी, एग्रेसिवली ग्रीडी। तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस में बेसिक मोटिव हेट्रेड का नहीं होता, मतलब कि मैं साढ़े से दुश्मनी, इसको साढ़े को मार के रहूँगा, इसको तो जान से मार दूँगा, इसने ये करा, इसने ये, वो नहीं होता। इस पर पैसे घूसने की होती है, इसको पैसा घूस लो इससे, मतलब पैसा ले लो। तो अग्रेसिवली ग्रीडी, ठीक है जी। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर ग्रीडीनेस की वजह से जो है यहाँ पर क्राइम होता है, ये रेदर देन कि तुम दुश्मनी में कर रहे हो। बैकग्राउंड ऑफ क्राइम इज़ नॉन इमोशनल, सिंपल है यार, कोई क्रिमिनल इमोशनल होता है क्या? द विक्टिम इज़ यूजुअली द स्टेट और सेक्शन ऑफ पब्लिक। जनरली बताया गया है कि विक्टिम जो है या तो वो स्टेट होगी या फिर ग्रुप ऑफ मतलब पब्लिक ही होगा, कोई सेक्शन ऑफ पब्लिक होगा। मोड ऑफ ऑपरेशन इज़ फ्रॉड नॉट फोर्स। ये हमने देख लिया कि भैया इसके अंदर हेट्रेड का नहीं पॉइंट आ रहा, तो फोर्स का कैसे पॉइंट आएगा? तो फ्रॉड के थ्रू जो है तुम यहाँ पर ये ऑफेंस कर सकते हो, पैसा ले सकते हो किसी से, लेकिन फोर्स के थ्रू वो एक अलग सीन हो गया। तो इसके अंदर फोर्स यूज़ नहीं होता, अपना फ्रॉड हो सकता है। यूजुअली द एक्ट इज़ डेलिबरेट एंड विलफुल, वही चीज़ हो गई। जनरली जो है देने वाला भैया 1 करोड़, अरे यार तो 1 करोड़ ले, मेरे बच्चे का एडमिशन का कहीं नहीं हो रहा, विलफुल है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई जी हमारे इसकी ऑफेंस की बात। असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ जी, ठीक है। क्लियर है ना जी? कोई आसान मतलब मुश्किल तो नहीं है, ये आसान ही है जी।
तो हमने बड़ा आसानी से जो है कर लिया। इकोनॉमिक और सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर मोटा मोटा वही तरीका आ गया कि इसके अंदर फोर्स नहीं होता, फ्रॉड के थ्रू होता है और पैसे का लेन देन यहाँ पर सबसे बड़ा रुपया। द होल थिंग इज़ दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ठीक है जी, तो यही था इस वीडियो के अंदर जी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं इसलिए कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी बेका मैं शीशे यूट्यूब ने आप लोग लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आप रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट से जो लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे लिंक दिया हुआ है, मैं कॉल आउट दे देता हूँ ANDRO_GUY। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप आकर डायरेक्टली मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा कॉल फॉर मी का, प्ले स्टोर से ही। वहाँ पर मेरा नाम डाल दीजिए प्रतीक शर्मा, या फिर BBLLB का जो मेरे चैनल का नाम है वही डाल दीजिए, मैं आ जाऊँगा। वहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और लाइव जो है मेरे से बातचीत कर सकते हैं कॉल के थ्रू। सब्सक्राइब अगर करा हुआ है तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है तुम लोग कर दोगे क्या मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन को उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे। चलो जी, थैंक यू BBLLB प्लीज साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के कंटिन्यू करते हैं वीडियो। चलो ठीक है, बस डाल अलग अलग रहा हूँ।